हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लीनाज किचन हिंदी। तो आज हम जानेंगे शुक्रवार की व्रत कथा। एक समय की बात है कि एक नगर में कायस्थ, ब्राह्मण और वैश्य जाति के तीनों लड़कों में परस्पर गहरी मित्रता थी। उन तीनों का विवाह हो गया था। ब्राह्मण और कायस्थ के लड़कों का गुना भी हो गया था, परंतु वैश्य के लड़के का गुना नहीं हुआ था। एक दिन कायस्थ के लड़के ने कहा कि हे मित्र, तुम मुकलावा करके अपनी स्त्री को घर क्यों नहीं लाते? तो स्त्री के बिना घर कैसे बुरा लगता है। तो यह बात वैश्य के लड़के को जच गई और वह कहने लगा कि मैं अभी जाकर मुकलावा लेकर आता हूँ। तो ब्राह्मण के लड़के ने कहा कि अभी मत जाओ, क्योंकि सूर्य अस्त हो रहा है, जब उदय हो जाए तब जाकर ले आना। परंतु वैश्य के लड़के को ऐसी जिद हो गई कि किसी प्रकार से भी नहीं माना। जब उसके घर वालों ने सुना तो उन्होंने भी बहुत समझाया, परंतु वह किसी प्रकार से नहीं माना। अपने ससुराल चला गया। उसको आया हुआ देखकर ससुराल वाले भी चकराए। जमाता का स्वागत सत्कार करने के बाद उन्होंने पूछा कि आपका कैसे आना हुआ है। तो वैश्यपुत्र कहने लगा कि मैं पत्नी को विदा कराने के लिए आया हूँ। तो ससुराल वालों ने भी उसे बहुत समझाया। इन दिनों शुक्र अस्त है, उदय होने पर ले जाना, परंतु उसने एक ना सुनी और पत्नी को ले जाने का आग्रह करता रहा। जब वह किसी भी प्रकार न माना तो उन्होंने लाचार होकर अपनी पुत्री को विदा कर दिया। अब वैश्य पुत्र पत्नी को एक रथ में बिठाकर अपने घर की ओर चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद मार्ग में उसके रथ का पहिया टूटकर गिर गया और बैल का पैर टूट गया। उसकी पत्नी गिर पड़ी और घायल हो गई। जब आगे चले तो रास्ते में डाकू मिले। उसके पास जो धन, वस्त्र, आभूषण थे वह सब उन्होंने छीन लिए। इस प्रकार अनेक कष्टों का सामना कर वह जब पति पत्नी अपने घर पहुंचे तो आते ही वैश्य के लड़के को सर्प ने काट लिया। वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। तब उसकी पत्नी बहुत ही विलाप कर रोने लगी और वैश्य ने अपने पुत्र को वैद्यों को दिखलाया। तो वैद्य कहने लगे कि यह 3 दिन में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। जब उसके मित्र ब्राह्मण के लड़के को सारी बात का पता लगा तो उसने कहा, सनातन धर्म की प्रथा है कि जिस समय सूर्य का अस्त हो तो उस समय अपने स्त्री को नहीं लाना चाहिए, परंतु ये शुक्र के अस्त में स्त्री को विदा कराकर ले आया है। इस कारण सारे विघ्न उपस्थित हुए हैं। यदि वह दोनों ससुराल वापस चले जाएं और शुक्र के उदय होने पर पुनः आवे तो निश्चय ही विघ्न टल सकता है। तो सेठ ने अपने पुत्र और उसकी पत्नी को शीघ्र ही ससुराल वापस भेज दिया और वहां पहुंचते ही वैश्य पुत्र को अपने दामाद को की मूर्छा दूर हो गई। सादा उपचार से ही सर्प विष से मुक्त हो गया। अपने दामाद को स्वस्थ देखकर ससुराल वाले अत्यंत प्रसन्न हुए। वैश्य पुत्र अपने ससुराल में ही स्वास्थ्य लाभ करता रहा और जब शुक्र का उदय हुआ तब हर्षपूर्वक उसकी ससुराल वालों ने उसको अपनी पुत्री सहित विदा किया। इसके पश्चात पति पत्नी दोनों घर आकर आनंद से रहने लगे और इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के दुख भी दूर होते हैं। इस व्रत को करने वाला कथा के पूर्व कलश को जल से पूर्ण भरे, उसके ऊपर गुड़ व चने से भरी हुई कटोरी रखे। कथा कहते वह सुनने वाले हाथ में गुड़ और चने रखे और फिर इसके बाद में कलश में रखा हुआ गुड़ और चना प्रसाद को रूप में बांट दे, गाय को भी खिलाए। कथा समाप्त होने पर आरती के बाद कलश के जल को घर में सब जगह छिड़के। बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डालें और माता भावना की भूखी है इसलिए कम ज़्यादा का कोई विचार नहीं, अतएव जितना भी बन पड़े प्रसाद अर्पण कर श्रद्धा और प्रेम से प्रसन्न मन से व्रत करना। व्रत के उद्यापन में अड़ाई, खीर, खाजा, चने का साग, मोइनदार पूरी, खीर नैवेद्य रखे, घी का दीपक जलाएं और माता का जयकारा बोलते रहें। तो ये था वीडियो वैशाख माह में दुर्लभ योग करने वाली शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी जी की कथा। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरे वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्ण।